खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक, जींद हरियाणा से। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाइयों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी का शीर्षक है 3 यार। एक बार, जैसा कि हमें मालूम ही है, 1947 से पहले हमारे देश के अंदर राजा महाराजा होते थे। उनका एक राजधानी होती थी और राजा का एक वजीर भी होता था और राजधानी में नगर के अंदर एक नगर सेठ भी होता था। इसी तरह से एक राजा था और जो उसका एक मंत्री था जो बड़ा योग्य था, और उस शहर के अंदर एक नगर सेठ भी था। उन तीनों के एक एक लड़का था। उनके बड़े लड़कियों में तीनों में आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो भी बड़े समझदार थे और राज्य की भलाई के लिए काम करते रहते थे। एक बार उन तीनों दोस्तों ने एक प्लान बनाई, योजना बनाई, चलो घूम के आते हैं। वो तीनों शादीशुदा थे और उन्होंने फैसला किया कि एक एक करके सभी की तीनों की ससुराल में चलेंगे। तो वो पहले एक शहर के अंदर पहुंच गए जिसका नाम था सप्तवट नगर। वो उस बनिए के लड़के की ससुराल थी। पहले, जैसा कि हमें मालूम ही है, सराय हुआ करती थी। जैसे हमारे गरोंडा के अंदर एक बहुत बड़ी सराय थी जिसके चारों तरफ एक शहर बस गया। इसी तरह साबाद मारकंडा के अंदर एक सराय थी जिसके अंदर बाबर रुका था। गरोंडा की सराय में भी बाबर रुका था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो हुई, उससे पहले साबाद मारकंडा की सराय के अंदर बाद में जो मस्जिद बना दी गई और आजकल उसके अंदर एक गुरुद्वारा है। बहुत बड़ी सराय है, मैंने देखी है। तो सराय के अंदर एक बटियारी होती थी अरिया, जो लोगों के खाने पीने का और रहने का प्रबंध करती थी। हरियाणा के अंदर एक कहावत भी है कि बटियारी की रांधी हुई कभी कच्ची नहीं रहती। तो और पंडित मांगे राम जी ने भी एक रागिनी के अंदर जिक्र किया है, बटियारी की रांधी हुई कदे भी ना कच्ची होगी, झुनसी मांगे राम कदे व 16 अन्य साची होगी। तो बटियारी एक सराय होती थी, सराय में एक बटियारी होती थी। इसी तरह से वो बनिए की ससुराल में गए। उन्होंने फैसला किया कि जिसकी जो ससुराल होगी वो अपनी ससुराल में जाएंगे। बनिए का लड़का तो अपनी ससुराल के अंदर चला गया और राजा का लड़का राजकुमार और वजीर का लड़का एक सराय के अंदर ठहर गए। और सराय के अंदर बटियारी ने उनका अच्छा खाने पीने का प्रबंध किया, ठहरने का प्रबंध किया। और बटियारी की एक लड़की भी थी, बड़ी सुंदर और रूपवती थी, लेकिन उसके पेट में एक सांप रहता था और उसकी जान सांप के अंदर थी। सांप रात को बाहर निकलता था और वो जो सराय के अंदर ठहरने वाले लोगों को काट डालता था, वो मर जाते थे। बटियारी बड़ी दूरत थी, वो उनकी लाश को तो खुर्द-बुर्द कर देती और उनके पैसे और सामान को जब्त कर लेती थी। तो इस तरह से बनिए का लड़का तो अपनी ससुराल के अंदर चला गया और राजकुमार और वजीर का लड़का सराय के अंदर ठहर गए। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। वजीर के लड़के ने कहा, भाई पराया शहर है और विदेश के अंदर जो कोई तसल्ली नहीं होती, इसलिए बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। मैं रात के 12 बजे तक 1 बजे तक मैं पहरा दूंगा और आप सो जाओ। उसके बाद जोनी आप जागते रहना और मैं सो जाऊंगा। तो वह फैसला हुआ, ठीक है। राजकुमार सो गया और वजीर का लड़का जोनी पहरा देने लगा। रात के 12-1 बजे वो सांप जोनी बटियारी की बेटी के पेट से निकलकर और राजा के राजकुमार को काटने के लिए आया। जब वो राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा तो वजीर के लड़के ने तलवार से उसके 5 टुकड़े कर दिए और बड़ा कोबरा काला सांप मारा गया। लेकिन सांप के अंदर हीरा बटियारी की लड़की की जान थी। सांप के जैसे ही टुकड़े हुए, बटियारी की लड़की के भी उसके कमरे के अंदर टुकड़े हो गए और उसकी जान निकल गई। तो इससे जो वजीर के लड़के को भी बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई, बस ये सांप कैसे आया और कैसे मारा, कैसे जो राजकुमार को काटना चाहता था। वो थोड़ी हवा लगाने के लिए, पसीने सुखाने के लिए जोनी सराय के बाहर निकल गया। जब वो सराय के बाहर निकला तो क्या देखता है, एक बहुत ही सुंदर जोनी औरत 16 श्रृंगार किए हुए और वो गली के अंदर आने लग रही है। वजीर का लड़का थोड़ा सराय की आड़ में छिप गया
और वो उस सुंदर औरत के पीछे पीछे वो लिया, भाई इस रात को इस सुंदर औरत का क्या काम, वो कहाँ जा रही है। तो उसने देखा वो नगर से बाहर निकल के एक कुटिया थी, वो इधर उधर देखा उस औरत ने, और जोनी वो उस कुटिया के अंदर घुस गई। कुटिया के अंदर एक बाबा रहता था और जोनी बाबा उसको धमकाने लगा, आप इतनी लेट कैसे आई हैं, क्योंकि बाबा जोनी इंतज़ार कर कर के थक चुका था और हमें मालूम ही है कि इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं। तो वो कहने लगी, वो बनिए की लड़की थी, उनके दोस्त की पत्नी थी, वो कहने लगी कि आज मेरा पति आया हुआ है, सारे परिवार वाले उसकी जोनी देख रेख में सेवा में लगे हुए थे, वो जागते रहे, वो सोए नहीं, इसलिए मैं आने में लेट हो गई। और लोक लाज का डर तो रखना ही पड़ता है, लोक लाज से तो सभी को डर लगता है। तो वो कहने लगा, बाबा तेरे को तब लोक लाज नहीं आई ना डर लगा जब तूने मेरे से दोस्ती की थी। तो लड़की ने कहा, जब मैं अबोध थी, अडोल नाबालिग थी, मुझे पूरा ज्ञान नहीं था, और अब मुझे ये आदत लग गई है, ससुराल जाऊंगी शायद ये आदत छूट भी जाए। तो बाबा ने गुस्से के अंदर उसकी नाक और उसके कान काट लिए और वो कहने लगा, मैं तेरे को ऐसी कुरूप बना दूंगा तू जाने लायक ही नहीं रहेगी। तो इस पर जोनी वो लड़की रोती हुई और वो बाहर कुटिया से बाहर निकल गई और अपने घर जाने लगी। तभी जोनी वजीर का लड़का कुटिया के अंदर घुसा, उसको भी बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि पंडित मांगेराम जी ने ठीक ही कहा है, एक जगह महाभारत के बाद भूल गए बात मुरारी की, पैसे की में मोहब्बत होगी दुनिया सारी की, लोग दिखावा वेद पढ़े गलमाला गलगी, भगवा बाना चेली रखें आज़ादी मिल गई, मंदिर की में चौड़े खुलगी पोल पुजारी की, और पैसे की में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की। कि इन राम रहीम, रामपाल और आसाराम जैसे संतों ने तो इस भगवे बाणे को, इस केसरिये बाणे को ही जोनी दाग लगा दिया है, जबकि इस केसरिये बाणे की इस देश के अंदर बड़ी कदर थी। उसने बाबे की गर्दन काट दी और वो उस लड़की के, बनिए की लड़की के कान और नाक जोनी अपनी धोती के एक कोने में बांध कर चल पड़ा। वो बाहर आया तो रास्ते में देखता कि 4 साए जा रहे हैं, वो उनके भी पीछे पीछे वो लिया। वो 4 चोर थे, वो काली देवी के मंदिर के अंदर गए, उन्होंने 4 जगह धन बांटा, बहुत ज़्यादा उन्होंने धन उस रात को मिला था। काली माता का जोनी उन्होंने उससे आशीर्वाद मांगा था, हम जोनी बहुत ज़्यादा धन मिले तो हम राजा की लड़की की बलि आपको देंगे। वो अपने प्लान में कामयाब हो गए, धन की 4 गठड़ियाँ वो रख के वो राजा की लड़की को जोनी लेने के लिए चल पड़े। राजा की लड़की को वो गठड़ी बांध के उठा लाए, उसके मुंह में जोनी कपड़ा ठूसा हुआ था। काली देवी के मंदिर में आके उन्होंने पूजा अर्चना की, स्नान किया और मंत्र बोले, तब राजा की लड़की को बलि की वेदी के ऊपर बैठा दिया। और जो ही उनका जो उस्ताद था चोरों का, उसने तलवार निकाली राजा की लड़की को बलि देने के लिए, तभी वजीर के लड़के ने उसका सिर काट दिया और बाकी 3 चोरों का भी सिर काट दिया। और उसने कहा, बहन जी चलो मैं आपको आपके महल में छोड़ के आता हूँ। अब राजा की लड़की उससे प्रभावित भी हुई, आकर्षित भी हुई, लेकिन उसने उसको बहन जी कह दिया था तो वो असमंजस में पड़ गई। वो रास्ते में कहने लगी, अगर मैं मेन दरवाजे से जाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी, शहर में अफवाह उड़ेगी रात को कहाँ गई थी, इसलिए आप मुझे चौड़ दरवाजे से, गुप्त दरवाजे से ही मेरे महल में छोड़ आओ। तो उसने रस्सी फेंकी और गुप्त दरवाजे से अपने गर्दन पे बिठाया राजकुमारी को और वो उसके महल में उसको छोड़ आया। तो उसको महल में जब उसने छोड़ा तो राजकुमारी ने कहा, नहीं बैठो, आपको मेरे पास सोना पड़ेगा। शायद शेक्सपियर ने बहुत पहले ठीक ही कहा था कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, बेवफाई तेरा दूसरा नाम औरत है। हैमलेट ने तो ये शब्द अपनी माँ के लिए कहे थे जब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन राजकुमारी ने अपना रूप दिखा दिया था। इस पर वजीर के लड़के ने कहा, नहीं मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरे कुछ एक सिद्धांत हैं, तो मैंने आपको बहन कहा है। इस पर राजकुमारी कहने लगी, शेक्सपियर तो ये भी कहता है इसी नाटक के अंदर
एमलेट के अंदर ही, देर इज़ नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में ना कोई चीज़ बुरी है ना अच्छी है, बल्कि आदमी का सोचना ही उसे ऐसा बनाता है। कोई दुनिया में कोई चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, ये तो दिमाग की उपज है। लेकिन राजकुमार नहीं माना। इस पर राजकुमारी, राजा का वजीर का लड़का नहीं माना। इस पर राजकुमारी ने शोर मचा दिया। पहरेदारों ने उसके वजीर के लड़के को पकड़ लिया। उधर जो है बनिए की लड़की ने सोचा मेरे नाक और कान काट दिए है फकीर ने, और मैं जो नहीं अब घर में घुसूंगी, सुबह घर वालों को पता लगेगा, मैं कुरूप भी हो गई, बनिए का लड़का तो अब मेरे को लेके नहीं जाएगा। इसलिए वो बनिए के जो नहीं जहाँ लड़का सोया हो था उसकी चारपाई के ऊपर जा घुसी और उसने शोर मचा दिया कि अब मेरी नाक और कान काट दी। तब उसके घर वाले उठ के आए शोर सुन के। उसने कहा ये मेरे को, मैं जहाँ सोई हुई थी वहाँ से उठा लाया, और जब इसने मेरे को मनाने की कोशिश की तो मैंने इनकार कर दिया कि ये फल तो जो नहीं सुहागरात को ही खाए जाते हैं, आज ही सारे फल खा लोगे तो फिर क्या करोगे। तो इस पर बनिए का लड़का नाराज़ हो गया और उसने मेरी नाक और कान काट दिए। उसके भाइयों ने, उसकी जो नहीं लड़की के भाइयों ने बनिए के लड़के की पिटाई भी की और सुबह उसको राजा के दरबार में पेश कर दिया या जेल में डाल दिया उसको भी। इसी तरह से जब भठियारी ने सुबह देखा कि उसकी लड़की मर चुकी है, उसके 5 टुकड़े हो चुके हैं, तब उसने राजकुमार को देखा कि उसके कमरे में कोने में काला सांप पड़ा है और उसके भी 5 टुकड़े हैं। उसने भी राजकुमार को पकड़ा दिया राजा को कि इसने रात को उठ के मेरी लड़की का कत्ल किया है। इस प्रकार जो नहीं राजकुमार, वजीर का लड़का, बनिए का लड़का और राजकुमार राजा का लड़का, तीनों जो नहीं राजा की कैद में पहुंच गए। तब राजा ने कहा उनको जब सजा देनी थी सुबह, तीनों भठियारन, बनिए की लड़की और राजा की लड़की भी, तीनों भी दरबार में थी, पे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। इस पर वजीर के लड़के ने कहा कि महाराज आपको न्याय करना चाहिए। आप ये पूछो कि जब इस बनिए के लड़के ने इसकी अपनी औरत के नाक और कान काटे तो वो नाक और कान कहाँ हैं? वो भी तो वहाँ गिरे होंगे, कमरे में खून भी गिरा होगा। तो इस पर नाक और कान वो पेश न कर सके। बनिए की लड़की भी कोई जवाब न दे सकी। तो वजीर के लड़के ने कहा मेरे पास है ये नाक और कान। ये इस तरह से जो नहीं बाबा की कुटिया के अंदर गई थी और मैंने बाबा का भी कत्ल कर दिया, और ये सबूत के तौर पर इसके नाक और कान मेरे पास हैं। गलती इस लड़की की है, इसकी बनिए की लड़के की नहीं है। राजा ने बनिए के लड़के को बरी कर दिया और लड़की को अरेस्ट कर लिया। इसी प्रकार उसने कहा कि अब राजकुमार का केस उसने पेश किया। उसने कहा अगर राजकुमार ने बनिए इस कत्ल किया है भठियारी की लड़की का और सांप का भी 5 टुकड़े किए हैं, तो इसकी तलवार के खून लगा हुआ होगा, इसकी तलवार को संभालो। जब राजकुमार की तलवार देखी गई तो उस पर खून के कोई निशान नहीं थे। तब वजीर के लड़के ने बताया कि इस तरह से राजकुमार सोया हुआ था, मैं पहरे पर था और मैंने जो नहीं सांप के 5 टुकड़े कर दिए। मुझे पता नहीं था कि सांप में भठियारी की लड़की की जान है, उसके भी टुकड़े हो गए और वो मर गई, इसलिए राजकुमार को भी बरी कर दिया। अब बात आई वजीर के लड़के की। वजीर के लड़के ने कहा कि जब मैं वापस आ रहा था बाबा का कत्ल करके, मुझे 4 चोर मिले, वो काली देवी के मंदिर में गए और जो उन्होंने धन बांट लिया। फिर वो आपकी लड़की को बलि देने के लिए उठा के लाए। मैंने 4 चोरों का कत्ल कर दिया, उनके 4 लाश और 4 गठड़ियाँ धन की जो नहीं काली देवी के मंदिर में पड़ी हैं। और मैं इसको छोड़ने के लिए आया, वो रस्सा भी अभी लटक रहा जिससे मैं चढ़ा था और इसको महल में छोड़ा, लेकिन इसके दिल में काला आ गया और इसने मुझे अरेस्ट करवा दिया। तो राजा ने उन तीनों को तो बरी कर दिया और तीनों जो नहीं राजा ने अपनी लड़की को, बनिए की लड़की को और भठियारन को अरेस्ट करके उनको सजा दी। तो भाइयों ये थी आज की कहानी और इसका मोरल था कि आदमी को, सभी मित्रों को इकट्ठा रहना चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ। और जो नहीं संत और महात्मा जो नहीं, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। ये गेरुए बाणे के ऊपर, इस गेरुए बाणे की, केसरिए बाणे की इस देश के अंदर बड़ी इज्जत है। इसका के ऊपर हमें दाग नहीं लगाना चाहिए। आदमी का चाल चलन बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। तभी तो कहा है
money is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost। ये था आज की कहानी का मोरल। तो भाइयों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।